बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप सोच रहे होंगे मैं क्यों हंस रहा हूँ, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं यहाँ पे जो मुझे फ़ीड आ रही होती है कान में। तो खैर, अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने स्टार्ट किया है सैग से, और सैग के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सैग की तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप कह लें कि ये कमर्शियली बेस्ड भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो चिकन पाउडर है, ये सब्स्टिट्यूट है हमारा अजीनोमोटो का। जैसे चाइनीज़ फूड में हम अजीनोमोटो यूज़ करते थे, फिर उसकी वो पाबंदी लग गई, वो बंद हो गया, तो चिकन पाउडर उसका आप कह लें कि सब्स्टिट्यूट भी आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, चिकन पाउडर की सबसे अच्छी बात क्या है कि चिकन पाउडर को आप कोई दाल बना रहे हैं, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, चिकन पाउडर डालते हैं तो उसमें उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और मज़ेदार हो जाता है। इसी तरह अगर हम सैग की एसेंस की बात करें, फूड कलर्स की बात करें, तो बहुत परफेक्ट है और हर तरह के आप कह लें कि फ्लेवर का आपको एसेंस मिल जाता है। और जैसे कि ज़ाफ़रान एसेंस है, ज़ाफ़रान क्योंकि बहुत महंगी है, बहुत नहीं बहुत से बहुत महंगी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाफ़रानी बिरयानी बनानी हो, ज़ाफ़रानी पुलाव बनाना हो, या किसी भी चीज़ में मीठे में ज़ाफ़रान डालना है, ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े बनाने, तो हमें ज़ाफ़रान चाहिए होती है। और बाज़ार में एक सस्ती सी ज़ाफ़रान भी मिलती है, तो वो मैं कहता हूँ कि वो फ़जूल है, उसको लेना आपने पैसे ज़ाया करने वाली बात है। वो ज़ाफ़रान नहीं होती, ठीक है ना, और ना उसमें खुशबू होती है। तो एसेंस जो है एसएसी का ज़ाफ़रान का एसेंस बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का एसेंस है। चंद कतरे डलते हैं और आपको भरपूर ज़ाफ़रान का फ्लेवर आता है। और इंशाल्लाह अनकरीब जो है ज़ाफ़रानी खीर मैंने आपको सिखानी है, और ज़ाफ़रानी खीर हम बनाएंगे ज़ाफ़रान के एसेंस से। तो इसी तरह तमाम प्रोडक्ट्स जो है चिकन पाउडर की हम बात करें, मस्टर्ड पेस्ट है, उसके साथ हमारे पास ये कहवे मौजूद हैं, और जो टी है इनकी ये बहुत अच्छी है, डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद है, और आप कह लें कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है और आपकी वेट को भी कंट्रोल करती है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई सैग की। और आप जानते हैं जिस सेट में मैं मौजूद हूँ, हमें ये प्रोवाइड किया है ग्लैम गैस ने। ग्लैम गैस आप जानते हैं अवन से लेके माइक्रोवेव से लेके हॉब और उसके अलावा हुड, हर चीज़ आपको मिलती है इनके पास। डिश वॉशर भी इनके पास मौजूद हैं। तो बहुत ही आप कह लें कि ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लेटेस्ट जितने भी लेटेस्ट डिज़ाइंस में भी अवेलेबल हैं, आप इनकी साइट्स पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और इनके जो अभी नए कुकिंग रेंज आए हैं, यानी कि जो अवन के ऊपर जो चूल्हे लगे होते हैं, नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग रेंज, वो बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स में आए हैं। जैसे येलो है, रेड है, उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आपको अवेलेबल है। तो बहुत आप कह लें कि जो थोड़े से फंकी कलर्स में आप चाहते हैं किचन, तो आप इनके वो रेंज ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ऑफ वाइट और इस तरह के कलर से ये इन्होंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाए हैं। चलिए जी, अब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आज की डिश। और आज की डिश जो है बहुत ही आप कह लें कि मज़ेदार से आज हम आपके लिए बना रहे हैं कराची बन कबाब। बन कबाब तो आपने खाए हैं, मैंने भी बनाए हैं, लेकिन कराची बन कबाब नाम क्यों है? क्योंकि ये जब कराची का वर्ड आ जाता है ना, चाहे वो बिरयानी के आगे लग जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ के साथ लग जाए, तो थोड़ा सा मिर्ची का एक आप कह लेंगे एहसास होता है। क्योंकि स्पेशली जो हम पूरे पाकिस्तान से जब यहाँ कोई आता है और आप उसको बिरयानी खिलाते हैं या कोई भी, तो वो ज़रूर कहता है कि बहुत स्पाइसी है। तो कराची की जो आप कह लें कि फ़ूड में स्पाइस जो है उसका लेवल थोड़ा सा अप होता है। और ये जो बन कबाब आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चटनी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी जो चटनी है वो कैसे बनेगी। और उसके अलावा जो इसकी जो कबाब है वो बेसिकली आप कह लें कि वड़ा पाव स्टाइल में आलू का कबाब हम बनाएंगे, जिसको हम कटलस कहते हैं। और उससे जो है हम बनाएंगे आज कराची बन कबाब, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे चूल्हे पे मैंने आलू जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे, ताकि मेरा टाइम ज़रा हमारा सेव हो जाए। और आलू ज़रा सा हम चेक कर लेते हैं कि आलू जो है वो कहाँ तक पहुँचे। आलू अभी थोड़ी सी कसर है, तो आलूओं को हमने अच्छे से क्या करना है, बॉयल कर लेना है। उसके बाद इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। साथ ही हम आ जाते हैं चटनी की जानिब, ठीक है। तो चटनी के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कार्ड, आप वो भी देख लीजिए। तो जब तक हमारे पास आलू रेडी हो रहे हैं, हम इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। और चटनी के लिए जो है
पहले हम आपको रेसिपी कार्ड दिखा देते हैं चटनी का। बंद कबाब चटनी के नाम से हमने आपके लिए चटनी आपको सिखा रहे हैं और उसमें क्या कुछ चाहिए अब आप देखेंगे। हरा धनिया हमें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है हरा धनिया। हरे धनिए के साथ ही हमारे पास मौजूद है पुदीना। उसके साथ हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च, अनारदाना, नमक आप डालेंगे अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। नमक के बाद हमें चाहिए जनाब, नेक्स्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा जी। इमली का गूदा हमें चाहिए 4 खाने के चम्मच और चीनी हम चाहिए 1 चाय की चम्मच, ठीक है। उसके साथ आपको चाहिए लाल मिर्ची का पेस्ट। लाल मिर्ची का पेस्ट यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। अच्छा, ये लाल मिर्ची का पेस्ट जो है आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ का मिलता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास रेड चिली पेस्ट है और आप इसको घर में भी पीस के बना सकते हैं। मैं तो इस तरह ये 1 बॉटल ले लेता हूँ, बहुत चलती है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर हरी चटनी जो है इसको मैंने पीस के ऑलरेडी रख लिया था, बॉटल में भर लिया था। अब इसका प्रोसीजर मैं बताता हूँ और उसके साथ साथ अब जो हमारी बंद कबाब की चटनी है वो हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। अच्छा जी, इसके लिए हरा धनिया मैंने आपको लिखवाया है 1 कप और उसके साथ जो है आपने क्या करना है, पुदीना आपको चाहिए और उसके साथ हमें हरी मिर्ची भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तकरीबन अब मैं इसमें क्योंकि लाल मिर्च भी जाएगी पेस्ट, तो इसलिए हमें हरी मिर्च जो है इसमें थोड़ा नॉर्मल हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसको ज़रा सा मैं चॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हरी मिर्च और आप जो मिर्ची का जो लेवल है वो आप अपना हिसाब से इसको रख सकते हैं, कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर अब हमें लेना है हरा धनिया और हरा धनिया जो है इसको हम रेडी करेंगे। साथ ही साथ आपको पता चलें कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा और इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। अपनी रिक्वेस्ट करना चाहें, रिक्वेस्ट भी ज़रूर बताइए हमें कि कोई ऐसी रेसिपी जो आप सीखना चाहते हैं वो आप ज़रूर हमें बताइए ताकि हम आपके लिए वो रेसिपी पूरी कर सकें, बता सकें आपकी रिक्वेस्ट। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी जो हमने पूरी भी की हैं और अगर वो आपने चीज़ें तैयार की हैं, बनाई हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वो आपको रेसिपीज़ कैसी लगीं, कैसी बनी। और उसके साथ साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं बकरा ईद के हवाले से, गोला कबाब की रिक्वेस्ट आ रही है, हलीम की रिक्वेस्ट आ रही है, टिक्के की रिक्वेस्ट आ रही है, टिक्का बोटी की, बहुत सारी इस तरह की बारबेक्यू की बहुत सारे आइटम्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा। एक आध हम ईद से पहले भी सिखाएंगे और उसके बाद ईद के बाद मैं कोशिश करता हूं कि बकरा ईद जो हम जब हो जाती है, गोश्त आपके पास आ जाए, फिर मैं आपको रेसिपीज़ बनाना बताऊंगा साथ के साथ, ताकि आप लोग जो है गोश्त मौजूद होगा, बस आप प्रोग्राम देखें और शाम में आप उसको बना लें। तो कोशिश मेरी यही होती है कि हम ज़्यादा रेसिपीज़ जो हैं जैसे गोला कबाब और इस तरह की जो रिच रेसिपीज़ हैं, बिहारी कबाब की रिक्वेस्ट बहुत है, इंशाल्लाह वो सब आपको सिखाएंगे, लेकिन बकरा ईद के साथ साथ हम सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, हरा धनिया और पुदीना मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है और अब मैं इसको ज़रा सा वॉश कर लेता हूँ ताकि, अच्छा अब मुझे पता है वॉश हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। चलिए अब इसको हमने क्या करना है, ब्लेंड करना है। एनेक्स का जो है हैंड ब्लेंडर बहुत ही मज़ेदार, इनका ये आप कह लें कि टूल है। और यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रहा हूँ हरा धनिया और पुदीना। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जूसर, पूरा जूसर नहीं निकालना पड़ता, ना उसको फिर जग पूरा निकाल के करना पड़ता है। आप बस इसका अगर ये जग नहीं भी है आपके पास, आप किसी भी चीज़ में इसको डाल के और ब्लेंड कर सकते हैं। तो सबसे मज़ेदार इसकी जो चीज़ है वो यही कि जिस तरह से आपने स्मूदी बनानी है या कोई भी चीज़, तो आप कप में भी इसको सारी चीज़ें डाल के कप में भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये चीनी, ठीक है, चीनी ऐड कर दी है। चीनी के साथ ही अब हमें चाहिए इमली का गूदा, लाल मिर्च, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। और
अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च की पेस्ट, ये हम डाल देंगे। ठीक है, ये हमने डाल दी है। और लाल मिर्च की पेस्ट के साथ ही हमने क्या करना है, इसमें हमने डालना है इमली का गूदा। सिंपल इमली का गूदा है, इसमें कोई आप कह लें कि कोई ख़ास मैंने कोई चीज़ मिक्स नहीं की हुई है। सिंपल इमली का जो गूदा है उसको हम डाल रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पर खटास के लिए, ठीक है, ये इमली का हमने डाल दिया गूदा। उसके साथ हमें चाहिए अनारदाना जो हमने इसमें डालना है, और उसके साथ हमें चाहिए नमक। नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके साथ हमें चाहिए इसमें, अच्छा इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा ज़ीरा। आई गेस मैंने ज़ीरा लिखवाया है या नहीं, अगर नहीं लिखवाया तो आप लिख लीजिए। 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए इसमें ज़ीरा। ठीक है, उसके साथ हमें इसमें जो है अनारदाने का पाउडर मैंने डाल दिया है। चलिए जी, ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्योंकि आपने देखा मैंने इमली का गूदा डाला है, और इमली के गूदे को मैंने हल्का सा पानी में मिक्स करके रखा हुआ है। तो अब आप इसको पहले ब्लेंड कर लीजिए। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हम फिर पानी चेक कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे। तकरीबन बस अंदाजे से थोड़ा सा डालिए, ताकि बस हमारे पास चटनी जो है वो डन हो जाए। इस चटनी को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है। और आप हल्का सा पानी में और डाल दूंगा इसमें, बस थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। बिल्कुल अच्छे से हमने इसको स्मूथ कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट बनी है, और मिर्ची भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो फिर इसमें मिर्ची कम कर सकते हैं। कबाब में आप कह लें कि सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि टेस्ट बनाता है वो क्या होता है, उसकी चटनी। जितनी अच्छी आपके बन कबाब की चटनी होगी, उतना ही अच्छा आपका बन कबाब का फ्लेवर आएगा। चलिए जी, तो ये अब मैंने इसको हटा देता हूँ। ये हमारे पास चटनी हो गई है तैयार, और इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिएगा। और क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल पानी आपके सामने डाला है, मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, तो इसको मैं ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। मतलब आपने इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, जब आप बन कबाब में लगाएं तो बहुत ज़्यादा पानी पानी ना हो जाए। ये देखिए, बेहतरीन सी हमारे पास चटनी, और बहुत ही मज़ेदार चटनी है। अच्छा, ये सिर्फ आप मैंने बता दी है, आप इसको सिर्फ ये नहीं है कि आप बन कबाब में ही यूज़ करें, आप इसको दाल चावल के साथ किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? इफ्ता बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहना चाहेंगी? हम रोज़ाना आपके जो शो है बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। और जो रेसिपीज आप बनाते हैं, हम उसको घर में लाजमी ट्राई करते हैं। चलें। आपने जो जी भिंडी बनाई थी वो भी बहुत जबरदस्त बनाई थी। आपने ट्राई की भिंडी या अभी नहीं? जी, घर में ट्राई की थी। अच्छा, मुझे बहुत पसंद आई थी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आई, आपने बताया हमें। और कुछ कहना चाहेंगी?
और जो अभी बन छोड़ के आप मशहूर कबाब वो बना रहे हैं, बन जी कबाब, जी जी। इंशाल्लाह ये भी हम घर में लाजमी ट्राई करेंगे। ये तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनी तौर पे बहुत पसंद आएंगे। जी जी ठीक इंशाल्लाह। है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और हमें बताया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में मैं बड़ा प्याला ले लेता हूँ, क्योंकि फिर छोटे में थोड़ा सा इशू आएगा। तो हमारे पास जो आजकल हमारी चीज़ें हैं वो बेचारी इधर उधर, हाय हाय, रखो कहाँ मिलती कहीं से। चलें, तो आलू हमारे पास हो गए हैं तैयार, उबल गए हैं। इनको हम स्ट्रेन करते हैं और उसके बाद इसको मैं करूँगा मैश। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, पानी नहीं आना चाहिए, अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद हम इसके कबाब जो हमने बनाने हैं उसकी तैयारी शुरू करेंगे। आलू आपने देखा बिल्कुल बेहतरीन से हमारे पास गल चुके हैं और उबल चुके हैं। और अब मैं ले रहा हूँ मैशर। ठीक है, पहले इसको मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद फिर हम इसकी आगे की तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए अच्छे से आपके आलू, और आलू आपने देखा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आया था कि अक्सर आपने देखा होगा मैं आलूओं को छील के फिर बॉईल करता हूं। तो एक क्वेश्चन आया था कि इससे तो लेस हो जाती है, आलू को छील के अगर हम बॉईल करें तो वो तो फिर लेस हो जाती है। देखें आपके सामने कोई लेस नहीं होती, ये सिर्फ मिथ है, मतलब एक बातें हैं बनी हुई, और उसमें ऐसा कुछ सदाकत नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने आप देखें मैं इसको मैश कर रहा हूँ। आप, मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको ठंडा होने नहीं दे रहा और मैं बल्कि इसको मैश कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप इसको मैश कर लीजिए। इस्लामाबाद चलते हैं और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ये सबसे आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी सुल्तान साहब, हमारे वेरी रेगुलर कॉलर। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है असद भाई, अभी मैं शिफ्ट हूँ इस्लामाबाद में असद भाई। अच्छा, क्या बात है। खुद ही मैं अपने हाथ से जो है कुकिंग कर रहा होता हूँ आजकल, तो आपसे मुझे काफी हेल्प मिलती है। बहुत शुक्रिया। वगैरह मैं देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ काफी आपके शोज। अच्छा, थैंक यू सो मच। और बताइए, कुछ ट्राई किया आपने, सही बन जाती हैं रेसिपीज? मैंने आपके जो लास्ट टाइम आपने आई थिंक बिरयानी, सिंधी बिरयानी बनाई थी ना, वो मैंने ट्राई किया था। अच्छा, कैसी बनी आपको, कैसी लगी? बनी थी, चलिए, बहुत जबरदस्त बनी थी। ऑफिस वालों को भी खिलाई थी लाके मैंने। क्या बात है जी, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और न्यू डिशेस जरा सिखाएं सिंधी टाइप की, जैसे आपने सिंधी बिरयानी बनाई थी, सिंधी कढ़ाई होती है, हाँ हाँ, इस तरह की कोई चीज बनाए, जरा नई नई डिशेस, ताकि मैं यहाँ पे ऑफिस के लोगों को जो है ना खुश करूँ खिला के। अच्छा, ज़रूर ज़रूर, ठीक है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कभी इस्लामाबाद आए तो आपसे मुलाकात भी करेंगे, आपके हाथ की बनी हुई चीज़ें भी खाएंगे। चलें इंशाल्लाह। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सिंधी अगर रेसिपीज़ की आप बात करें तो सिंधी बहुत रिच हमारा सिंध का कल्चर है, और बहुत सारी, और स्पेशली मीठे में जो है एक बनती है गुलत्ती बनती है, वो होता है ज़र्दा, लेकिन ख़ासा मीठा ज़र्दा होता है, उसमें खूब सारे नट्स होते हैं, खोया होता है, बहुत मज़ेदार। अच्छा जी, वो भी आप कभी इंशाल्लाह ज़रूर सिखाएंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, आलू जो है हमने उसको मैश कर लिया। आलू मैश करने के बाद अब मैं आपको रेसिपी कार्ड दिखा रहा हूँ बन कबाब के लिए, जो हमें चीज़ें चाहिए, और फिर वो जो हमने रेसिपी में हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो आपके सामने आ जाएंगी, ताकि वो आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, क्वांटिटी नोट कर लीजिए। आलू हमने ले लिए आधा किलो और उसको मैंने कर लिया मैश। नमक हमें चाहिए, आप हस्बे ज़रूरत डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा हमने डालना है, ये हम डालेंगे। अच्छा, इसमें दो तरह से प्रोसीजर मैं करता हूँ। एक तो मैं ये करता हूँ कि एक सिंपल हम डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें मैं डाल रहा हूँ नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। एक मैं इसमें डालता हूँ कभी हल्का सा जो मसाला है उसको हम हल्का सा ऑयल में रोस्ट कर लेते हैं, पका लेते हैं, और फिर मैं इसमें डालता हूँ, तो वो भी कभी सिखाऊंगा। ये हम सिंपल वाला बना रहे हैं, तो ये हमने डाल दी इसमें हल्दी, ठीक है, हल्दी के साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हमें इसमें चाहिए चाट मसाला और हरी चटनी। तो अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं चाट मसाला,
और उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी चटनी। कॉलर से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। शेफ आपके खाने बहुत मजे के होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कौन बात कर रही हैं? मैं कौसर बात कर रही हूँ लाहौर से। कौसर और लाहौर से बात कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। क्या कहना चाहेंगी कौसर? आज जो आप बना रहे हैं बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं जरूर ट्राई करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा और लगा। आपके खाने बहुत मजे के होते हैं। मैं अपनी जहाँ जॉब पे जाती हूँ ना, मैं आपके खाने लेके जाती हूँ बना के, आपकी रेसिपी से। अच्छा, बहुत मजे के बनते हैं। क्या बात। सब बहुत तारीफ करते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर। कोई रिक्वेस्ट है तो जल्दी से बता दें क्योंकि हमारे पास एक ब्रेक का टाइम है। आप मुझे सिंधी बिरयानी की रेसिपी जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा। ट्राई करनी है। अच्छा, सिंधी बिरयानी हमने अभी लास्ट वीक ही बनाई है। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, चैनल 5 का, आप वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। या कभी हुआ तो आपको सैटरडे या संडे को जो प्रोग्राम रिपीट होता है उसमें रिपीट कर देंगे। अच्छा, अब इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाएंगे। उसके बाद आगे इसको फ्राई करेंगे, असम्बल करेंगे, ये सब काम करेंगे आपके साथ मिलके ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अब हम बना रहे हैं कबाब। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे पास बंद हैं वो ये छोटे वाले बंद हैं, तो उस हिसाब से हमने कबाब बनाने। और इसके जो कबाब मैं बनाऊँगा ये इस तरह से हम वड़ा पाव की तरह ये गोल गोल बनाएंगे और इसको फिर हमने क्या करना है, अंडा लगा के फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको मैं आगे करता हूँ। तो इस तरह से ये हम कबाब बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ही बंद मिलें। बहुत सारे लोग पूछेंगे ये बंद नहीं मिलते। वैसे तो आजकल जो है बहुत जो ब्रेड की कंपनी है उसने भी ये बनाना शुरू कर दिया और ये उसी कंपनी के हैं। वैसे तो आपको पहले ये बेकरी से मिलते थे, लेकिन वो पाव मिलते थे, यानी कि हार्ड बंद होते थे ना। लेकिन अब ये जो छोटे बंद हैं ये आपको नॉर्मली जो है बेकरीज पे मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको ब्रेड की अच्छी वैरायटी मिलती है, आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और बहुत सारी बेकरीज की डिफरेंट मिलते हैं, लेकिन ये वो नॉर्मल कंपनी है जिसकी हम ब्रेड रोज़ाना सुबह खाते हैं। हर घर में ऑलमोस्ट इन्हीं की ब्रेड आ रही होती है और काफ़ी पुरानी कंपनी। इनके जो बंद हैं ये बहुत अच्छे हैं। आप ज़रूर इसको आप खा सकते हैं, मंगा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चलिए, ये हमारे पास 6 बंद हैं और 6 हम बना लेते हैं इनको। बस इतनी बड़ी हमारी जो बॉल हमने बनानी है कि वो इस बंद में हम रख के और इसको अच्छे से लॉक कर सकें। चलिए, और ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलिए, ये हमारे पास तैयार हो गए और अब इसको हमने फ्राई करना है। अच्छा, वैसे भी एज सच आप सब जानते हैं, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि फ्राई की इतनी मतलब ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि बिकॉज़ ये सब पका हुआ है, आलू हमारे पास गले हुए थे, ठीक है ना? तो हमने सिर्फ इतना करना है, कलर आ जाएगा। और चलिए, और अब फ्लेम ऑन करते हैं और इसको हमने फ्राई के लिए। अच्छा, अब आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप राउंड ही इसको बनाएं, आप इसको लंबाई लाइक जिस तरह से हम कबाब करते हैं फिर आप उस तरह से भी इसको रेडी कर सकते हैं। चलिए, और इसमें हम डालते हैं ऑयल ताकि इसको हम फ्राई कर सकें।
जस्ट बेसिकली कलर देना है, आप कह लें। और यहाँ पर अब आपने देखा मैंने ऑयल डाल दिया है और अब इस ऑयल में हमने अपना काम स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमारे पास अंडे मौजूद हैं, 2 अदद अंडे जो है मैंने आपको लिखवाए हैं। अब अंडों को हम बीट कर लेंगे और चलिए जी यहाँ पर अंडों को बीट करते हैं और उसके बाद चलिए जी ये हमने अंडे ले लिए। अंडों को फेंटने के बाद इसको हम डिप करेंगे अंडे में और इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, अब इन केस बहुत सारे लोगों को अंडा नहीं पसंद, तो आप नहीं पसंद तो अंडा बेशक ना डालें, सिंपल इस तरह से ये इसी कबाब को आप रेडी कर लें। अच्छा, वड़ा पाव में क्या होता है, वड़ा पाव में हम इसके ऊपर लगाते हैं बेसन लगा के और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। लेकिन जो है अब इस वक्त हम इसमें कराची बन कबाब में हम इस पर अंडा लगा रहे हैं। और अंडा मैंने आपको बता दिया, चॉइस है आपकी, अगर आपको नहीं लगाना तो आप नहीं लगाएं, ठीक है। हल्का सा 2 खाने के चम्मच के करीब पानी डाल देंगे ताकि अंडा जो है वो ऊपर ना उठे। चलिए जी अब इसको हम फ्राई करेंगे। कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी का वॉल्यूम आपका ऑन है, प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। मेरी आवाज़ आप फ़ोन पे सुनिए। और हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये बताएं कि जो है ना हमें रेसिपी पूछनी थी। लाइबा गोश्त आपने बनाया था आई थिंक 8 मई को या 9 मई को। क्या चीज़? लाइबा गोश्त बनाया था, कुछ इस तरह का नाम था। लबब, हाँ जी लबबदार गोश्त। लबबदार गोश्त जी। अच्छा, तो उसकी रेसिपी आ नहीं रही है सर। उसकी रेसिपी यूट्यूब पे नहीं आ रही। यूट्यूब पे नहीं आ रही, मैंने बहुत कोशिश की, वो डेज मैंने लिखे थे 9 वगैरह, यानी कि डेट भी लिखी थी। अच्छा, समझ में नहीं आया। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो हम अपलोड करा देंगे इंशाल्लाह, मिल जाएगी आपको। चलें ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका जो प्रोग्राम बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा शौक से हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह देखते रहिए, बनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बस यही दुआओं में हमें, मुझे, पूरी टीम को याद रखा करें। हर नमाज के बाद जब आप दुआ करें तो हमें ज़रूर याद रखा करें, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं हमारे पास, हमने इसको फ्राइंग के लिए डाल दिया है और ये हमारे पास फ्राइंग हो रही हैं बॉल्स। वड़ा स्टाइल में मैंने इसको कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कबाब में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको जो हम जिस तरह से कमर्शियली आपको सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। हर तरफ से हल्का सा बस इस पर कलर आ जाए, कोट हो जाएगा और ये हमारे पास तैयार हो जाएंगे। बस आपने इसको टर्न करते रहना, या आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना डीप फ्राई का प्रेफर नहीं करता। बस इसी तरह आप इसको शैलो फ्राई कर लें और इसको घुमा के हर तरफ से अच्छे से इसको फ्राई कर लें, ताकि अंडा जो है हर तरफ से वो ज़रा पक जाएगा और कलर आ जाएगा, ठीक है। और हर तरफ से अच्छे से आपका कबाब है वो हो जाएगा तैयार। ये खूबसूरत से मज़ेदार से तैयार हो रहे हैं कबाब। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑलमोस्ट डन हो रहे हैं, इनको हम निकाल लेंगे। चलिए इसको हम निकालते हैं और उसके बाद अपने असेंबलिंग की तैयारी करेंगे। बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि हर तरफ से ये डन हो जाएं, फ्राई हो जाएं।
और बहुत ज़्यादा ओवर नहीं आपने करना कि ये क्योंकि आलू फिर फटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बस कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, चलिए जी, ये हमारे पास फ्राइंग हमारे पास ऑलमोस्ट डन है और इसको अब हम निकालना शुरू करते हैं। ताकि इसमें मैं निकाल रहा हूँ ताकि ऑयल जो है हमारे पास अच्छे से स्टेन हो जाए। चलिए, ये हमारे पास रेडी हो गया। चलें जी, फ्लेम को हमने कर दिया है अब ऑफ। और उसके बाद अब जो है हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने डन कर ली हैं। चटनी हमारे पास तैयार है, हमारे पास कबाब जो हैं वो भी तैयार हैं। और अब इसमें हमने जो प्याज रखने हैं उसको हम कट कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें रेडी हो जाएं और फिर हम शुरू करेंगे अपना इसको असेंबल करना। अच्छा जी, प्याज मैं यहाँ चॉप कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम आ चुका है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इसको कराची बन कबाब को आपके सामने असेंबल करेंगे ब्रेक के बाद। छोटे बड़े जिसमें भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पर बन कबाब का बन जो हैं उनको ज़रा सेक लेते हैं ताकि ज़रा अच्छे से ये सेक जाएं और उसके बाद फिर हम इसकी सैम्पलिंग शुरू करेंगे। एक और काट लेते हैं, जितने बन सके उतने बना देंगे, ठीक है। उसी ऑयल में हल्का सा ये हमारे पास डन हो गया। और यहाँ मैं काउंटर पे रखता हूँ ताकि ये आराम से आपको नज़र आ जाए। चल, ये दो भी हम कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा जी, बहुत सिंपल, सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख ली हैं। अब आपने इसकी सैम्बल करनी है, इसको सैम्बलिंग करनी है। सैम्बलिंग के लिए आपने क्या करना है, हरी चटनी जो है वो आपने लगानी है, ठीक है। खूब सारी हरी चटनी आप लगाइए, ठीक है, दोनों जानिब। और ये एक चटनी आपके लिए आप कहें कि बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट फ्लेवर है इस चटनी का। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमने जो तैयार की थी बॉल ये आप रख देंगे, ठीक है। और ये मैंने उल्टा रख दिया, इधर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह आप इसके ऊपर रख देंगे। अब इसको आप इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद इस पर आप लच्छा प्याज रखिए, ठीक है। लच्छा प्याज रखने के बाद बस आपने इसको क्लोज करना है। इसके ऊपर चाहें तो हल्का सा चटनी को आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, सिंपल हमारे पास बन कबाब हो गया तैयार। कराची बन कबाब बिल्कुल तैयार है। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चल ये हम जो हरी मिर्च फ्राई की है इसको हम लगा देंगे अपने बन कबाब के ऊपर, ठीक है जी। तो आपने देखा वड़ा पाव की ही लुक है, लेकिन ये वड़ा पाव नहीं है, ये है कराची बन कबाब। तो इसको भी हम फटाफट से डन करते हैं। और टाइम है हमारे पास, ज़रा फिर बता दीजिएगा। तो ये हम दो और बना लेते हैं और फिर आ जाएंगे हम अपनी प्रेजेंटेशन की जानिब। चलिए जी, तो आपने देखा कि आपके साथ हमने बन कबाब जो हैं वो काउंटर आज छोटा छोटा पड़ रहा है, चलिए। और इसके साथ
ठीक है। और इसके साथ जो है मैं ये 2 रख के और आपको प्रेजेंट दे दूं, ताकि अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट भी है, कम भी है, तो हम इसको फाइनल दिखा सकें। अच्छा, अब रेमिकन में आप ये चटनी ज़रूर दीजिएगा इसके साथ, ठीक है। ये चटनी दे दीजिए और उसके साथ आप चाहें तो हरी चटनी भी दे सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास हो गए तैयार। चलिए जी, अब आ जाते हैं रिकैप की जानिब। और सबसे पहले हमने क्या किया था जनाब, बन कबाब के लिए हमने इसके जो कबाब बनाने हैं उसके लिए हमने आलू मैश किए। आलू मैश करने के बाद उनको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने उसको तमाम स्पाइसेस डाले। स्क्रीन पर आप देख लेंगे तमाम स्पाइसेस उसमें डाल के आपने आलूओं को अच्छे से मिक्स करना है। आलूओं को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने जो है उसके बॉल्स बनाए, इस तरह से, ये देखें, इस तरह से बॉल्स बनाए। अब इन बॉल्स को आपने सिंपल क्या किया, अंडे में कोट किया। अंडे में कोट करने के बाद आपने इनको कर लिया फ्राई। फ्राई करने के बाद जो है हमने बन लिया। बन के ऊपर हमने चटनी का रेसिपी कार्ड आ जाएगा, हमने चटनी इस पर बनाई। और चटनी में क्या क्या कुछ डाला है स्क्रीन पर आप लोग देख लेंगे कि हमने इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अनारदाना, उसके साथ हमने चीनी ऐड की है। चीनी के साथ ही हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड की हैं और ये हमारे पास चटनी इस तरह से तैयार हो गई थी। चटनी तैयार करने के बाद अब आपके सामने मैं इसको असम्बल कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप असम्बल करें और फिर इसको आपने क्या करना है, इंजॉय करना है। तो मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएगा। और इसके ऊपर ये मैंने सिंपल हरी मिर्च लगा रहा हूँ मैंने, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भर के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि किस तरह से आप इसको सर्व करना चाहें, सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। और उसके साथ ही हम एक जो है ये बन कबाब इधर रखते हैं चारों, ठीक है। और एक जो है हम क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ओपन भी रख सकते हैं। ओपन भी देना चाहें तो ओपन भी दे सकते हैं। ओपन के लिए आपने इस तरह से ये बंद रखा। उसके बाद जो है हमारे पास चटनी है, चटनी रखेंगे। बहुत सारे लोग लाइक ओपन मांगते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप ओपन भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। चटनी रख दी, चटनी के साथ प्याज रख दिया, प्याज के साथ ही आपने अपना कबाब रख दिया। तो ये हमारे पास ओपन आ गया, ठीक है। आपको अब जो जिस तरह से अच्छा लगता है आप उस तरह से सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये कराची बन कबाब की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे उम्मीद है कि आप जब बनाएंगे तो यकीनी तौर पे आपको मज़ा आने वाला है और इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, ज़रूर बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल भी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपसे होगी मुलाकात। एंजॉय कीजिएगा स्क्रीन पर, उसके बाद अपने घरों में इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है, तो आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।